में क्या स्थिति है? कंगना रनौत विक्रमादित्य के बीच मुख्य मुकाबला है, वहां पर अब तक का मतदान प्रतिशत, लोगों का उत्साह बताएं जरा। काफी ठीक हो रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नहीं देखिए, सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मंडी में जिस इलाके में मैं था वहां पे लोग घरों से निकल के सुबह ही जैसे 7 बजे तो लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे थे और लंबी लंबी लाइनें थी। लेकिन दोपहर को थोड़ा कम पोलिंग हो रही थी, और होता भी है जनरली कि दोपहर को खाने का समय भी होता है और गर्मी भी बहुत होती है। लेकिन उसके बाद लोग धीरे धीरे करके घरों से निकलना शुरू हुए और लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सुबह काफी लंबी तादाद थी। और मंडी की जहां तक बात है, कंगना रनौत के आने से मंडी में और ज्यादा लोगों में एक आकर्षण बना। पूरे देश में एक चर्चित सीट है मंडी, उधर विक्रमादित्य सिंह जिनकी की परंपरागत सीट है। और मुद्दों को लेकर के जिस ढंग से दोनों के बीच चुनावी कैंपेन हुआ, पर्सनल अटैक भी किए गए दोनों को और से। और विक्रमादित्य ने कहा कि वो बॉलीवुड स्टार है, वो मुंबई से आई हैं मनोरंजन करने, वहीं चली जाएंगी वापस। और कंगना ने उनको छोटा पप्पू भी कहा। बहुत सारे के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लेकर लगाते रहे। और कंगना ने आज दफ्तर भी खोला, चित्रा। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यहाँ पर रहेंगी, लोगों के बीच रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं गाड़ी से लाइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाहर धूल भरी आंधी चल रही है, बाहर से लाइव करना बड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से ये हमको करना पड़ रहा है। लेकिन कंगना, बिल्कुल बिल्कुल, कंगना की अगर बात की जाए, चित्रा वो एक नेता के तौर पर निकल के आई हैं, मुद्दों की बात कर रही हैं, मोदी की गारंटी की बात कर। जब उन्होंने सुबह वोट डाला उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी की गारंटी और मोदी के काम पर जनता उनको चुनेगी और वो यहाँ रह करके लोगों के साथ संवाद करेंगी, लोगों की समस्याएं सुनेगी। और लगातार जिस दिन से कैंपेन हुआ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, नितिन गडकरी हो, तमाम लोग यहाँ पे आए। लेकिन उधर विक्रमादित्य की विरासत है, 6 बार उनके परिवार के पास ये सीट रही है, 3 बार वीरभद्र सिंह के पास, 3 बार उनकी माँ के पास। और विक्रमादित्य जो है वो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, हिमाचल की अनदेखी की। तो देखना होगा कि जनता के बीच किसके मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। लेकिन दोनों के दोनों युवा और राजपूत हैं। हाँ। और राजपूत और ब्राह्मण का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव रहा है इस मंडी क्षेत्र में। लगातार यहाँ पे या तो राजपूत सांसद बना है या ब्राह्मण जाति का सांसद बना है, एक बार को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग सीट है। पूरी निगाहें लोगों की विक्रमादित्य और कंगना रनौत के यहाँ आने के बाद। कंगना रनौत 37 साल की हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इन सब के बीच अब आगे क्या रहती है मंडी से उनकी स्थिति, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ऑफिस खोलने के साथ एक आत्मविश्वास दिखाती हुई कि मैं तो जीत ही रही हूं और ये ऑफिस जिसमें जनता का कामकाज होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसके लिए तो 4 जून का इंतजार करना होगा। पटियाला का रुख कर लेते हैं। मंजीत सहगल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पटियाला की क्या है स्थिति मंजीत? देखिए चित्रा, पटियाला की स्थिति की बात करें तो पंजाब में सुबह सुबह जो मतदान था वो बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा, वो जो मतदाता थे कम गिनती में यहाँ पर आने लगे। और ये एक बूथ है पटियाला का, चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पर मतदाता काफी कम संख्या में मौजूद हैं। लेकिन पटियाला में जो मतदान है 3 बजे तक वो 48% हो चुका है। और पटियाला समेत कई ऐसी जगह हैं, चाहे वो आप संगरूर ले लीजिए या फिर आप फिरोजपुर ले लीजिए, वहां पर मतदान अच्छा चल रहा है। लेकिन बाकी जो शहरी इलाके हैं वहां पर मतदान धीमी गति से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शहरी इलाकों में लोग गर्मी के कारण मतदान करने नहीं आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें, ये मतदान शांति प्रिय रहा। पंजाब में अभी भी कोई अप्रिय घटना किसी भी कोने से हमें सुनने को नहीं मिली है। और पटियाला में प्रीनीत कौर की अगर बात करें तो अभी उनको अपना मत कास्ट करना है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। धर्मवीर गांधी जो कांग्रेस के नॉमिनी है, उनके बीच में सीधी टक्कर है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार यहां से उतारे हैं। पिछली बार प्रीनीत कौर ने ये चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और पटियाला एक हॉट सीट मानी जा रही है, जालंधर की तरह या फिर बठिंडा की तरह। तो मुकाबला बेहद कड़ा है क्योंकि ये बहुकोणीय मुकाबला है। और इस मुकाबले में जो मार्जिन है विनिंग का बहुत कम हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात चित्रा वो ये कि अब की बार पंजाब में किसी भी तरह का कोई भी गठबंधन देखने में नहीं आया। ना भारतीय जनता पार्टी, ना शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन बन पाया और ना ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन यहां पर काबिज हो पाया। सो कुल मिलाकर सभी पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही है और कंपटीशन बेहद कड़ा है।
ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस कंपटीशन में कौन बड़ा होकर निकलता है, जनता किसको बिठाती है सिर माथे पर। कुल मिलाकर पटियाला की लड़ाई भी दिलचस्प है और पंजाब में अलग अलग हिस्सों में जब बड़े नेताओं ने जाकर मतदान किया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री तरणजीत सिंह संधू हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, हरभजन सिंह हो, तरुण चुग हो, बीजेपी के नेता गुरजीत सिंह आहूजा हो, सभी ने जाकर मतदान किया है। कुल 13 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर विजय हासिल की थी, 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दिल्ली के लिए भले ही आप और कांग्रेस एक हो गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और इस बार की स्थिति क्या रहती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संदेश खाली से अनुपम हमें दिखाई दे रहे हैं। अनुपम, वहां पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, क्या पीछे इसकी वजह रही, क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी चित्रा, बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर नेशनल हाईवे जो संदेश खाली में है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। महिलाएं खास तौर पर सड़क पर उतर गई हैं, पूरी तरह से रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं, साथ में सड़क पे जो टायर है वो भी जला दिए गए हैं यहाँ पर। और जो विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह है कि यहाँ पर इनका आरोप है कि कुछ समय पहले कुछ लड़कों ने, टीएमसी ने हमला किया था, जिसके बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर लिया है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, ये कहना है यहाँ की महिलाओं का। और आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है और पूरी तरह से नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। हाथ में लाठी सोठा लेकर महिलाएं यहाँ पर फिर से वापस सड़कों पर आ गई हैं और इनका एक ही कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए, वो निर्दोष हैं, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो ये रास्ता बंद रहेगा। क्या आप महिलाओं से बातचीत कर सकते हैं? उन लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और अनुपम, हमने ये भी देखा है आज जिन 9 सीटों पर अलग अलग जगहों पर मतदान हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कई जगहों से वहां पर हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई। ये हिंसा का चरित्र क्यों बन गया है पश्चिम बंगाल का? कोई ऐसा चरण नहीं बीता है जब हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा वहां से हिंसा की खबरें सामने आती हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? हिंसा मुक्त चुनाव क्यों नहीं संपन्न हो पाते हैं बंगाल में? बिल्कुल चित्रा, राजनीतिक चरित्र ऐसा हो चुका है यहाँ पर कि बगैर हिंसा के यहाँ पर चुनाव खत्म ही नहीं होता है। और हिंसा हर जो फेज है उसमें थोड़ी बहुत हिंसा होती रही है। आज का जो फेज है उसमें कुछ ज्यादा हिंसा हुई है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। আপনারা কেন এখানে বিক্ষোভ করছেন? আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে গেছে। কতজন? 5-7 জনকে। হ্যাঁ 7 জন। 7 জনকে তুলে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ। কেন? সকালে একজনকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। বিজেপি করেছে। বিজেপি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তাকে সুস্থ করেছি। এইবার আমাদের একটা ছেলেকে, নিরীহ ছেলে, তাকে তুলে নিয়ে চলে গেছে গাড়িতে করে। আমরা জানি না, আমরা গেছি, আমাদের ছেলেদেরকে আটকে দিয়েছে। আমাদের ছেলেদের ছেড়ে দিক, আমরা অবরোধ করব। यहाँ महिलाओं का साफ कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को 7 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाएगा तब वो रास्ता यहाँ पर ब्लॉक करना बंद कर देंगी। ठीक है।